जो आशीष को पढ़ाते हो नहीं बताओ, मत बताओ। पिछली क्लास के अंदर अपने क्या पढ़ लिया, सेल्स के पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। आज ले लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला जेली जेली टाइप का लिक्विड है या सेमी सॉलिड फ्लूइड है। ठीक है, बिनकवा यानी अपन बात करते हैं सेल की, वो सेल है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके और उसके बीच में ये जो पूरा पार्ट है ना, इसके अंदर जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स जानते हो, जेली टाइप बोल सकते हैं इसको। ठीक, जेली टाइप का जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। परिभाषा क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला मैट्रिक्स पाया जाने वाला मैट्रिक्स या जेली टाइप का लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, छोटी छोटी दो चार चीजें याद रखने। एक तो परिभाषा, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाला मैट्रिक्स या यूं कह सकते हैं जेली टाइप का जो फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं भाई होता क्या है एक्चुअली इसमें। आपने खीर खाई कभी? खीर खाई ना? तो मैं एक कटोरी ले रहा हूं। ठीक है, ये कटोरी है, कटोरी के अंदर क्या है? खीर है। ठीक है, खीर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? कुछ किशमिश डाल दिए इस टाइप से, काजू किशमिश है, ये डाल दिया। खीर है वो किस किस से चीज से मिलके बनी होती है? ये तो क्या है? कटोरी होगी। ये कटोरी लिख दी मैंने इसको, कटोरी। इसके बाद में खीर। ठीक है, खीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? दूध मान लो, चावल मान लो, या अपन काजू किशमिश कह सकते हैं, काजू किशमिश। काजू है, किशमिश है, और भी कुछ होगी, इलायची वगैरह, जो आपकी इच्छा है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? चीनी हो सकती है, मीठी डालते हैं, चीनी डालते हैं। इनके अलावा हमारे पास क्या होता है? कुछ ड्राई फूड होते हैं, बुरादा, काजू किशमिश का जो अपन को जरूरत है एक्स्ट्रा, अगर किसी को चाहिए तो वो डाल लेता है स्वाद चेंज करने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? दिक्कत नहीं। ये जो कटोरी है ना, ये है आपकी सेल। ठीक है, जो ये कटोरी है ये क्या है? सेल है। ये खीर है ना, ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, दूध, काजू किशमिश, चीनी, ये इनके अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है। कंपोजिशन बोल सकते हैं या इंग्रेडिएंट लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक तो हो गया दूध, दूसरा काजू है, किशमिश है, वगैरह वगैरह। तीसरो अपने ये रखते हैं, चीनी भी आएगी, चीनी मान लो। और इसके अलावा ड्राई फूड जो अपना एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, ड्राई फूड हो गया। ड्राई फूड का मतलब जो एक्स्ट्रा बचा के रख रहे हैं, इसकी जरूरत होगी तो डालेंगे, नहीं डालेंगे। ये चीज आप थोड़ा सा समझ लो, यहां तक समझ में आ गया? दूध क्या हो गया? इसमें पाए जाने वाला लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं इसको, साइटोसोल। यानी जो अंदर दूध तो लिक्विड है वो क्या हो गया? साइटोसोल। काजू किशमिश ये क्या हो गया? ऑर्गेन ऑर्गेन ऑर्गेनल। इसके अंदर जो ये काजू किशमिश तैर रहे हैं ये क्या है? ऑर्गेनल, कोशिकांग। गुड, या बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है, ऑर्गेनल हो गया। चीनी क्या है? इसमें जो मिक्स हो रखी है अपन को दिख रही नहीं, न्यूट्रिशन हो गया, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, मिक्स हुए बहुत सारी एंजाइम, हार्मोन वगैरह, बहुत सारी चीजें अंदर ये मिक्स रहती है। ठीक है, वो हो गया इसकी चीनी। और जो ड्राई फूड बता रहा हूं ये हो गया आपका स्टोर फूड बोल लेते हैं, स्टोर फूड। बस इन चीजों से मिलके बना होता है। यानी कौन कौन सी चीजों से मिलके बना हुआ है?
यानी इसका जो इंग्रेडिएंट है, एक तो हो गया आपका साइटोसोल, ठीक है, ये होता है इसके अंदर जो सेमी जो जेली टाइप का जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं। दूसरा हो गया इसका ऑर्गेनल, जो अंदर इसके अंदर जितने भी मटेरियल कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सारी चीजें क्या आती है ऑर्गेनल। और तीसरा होता है इसमें स्टोर फूड, भोजन को सुरक्षित रखती है बचा के, ठीक है, जब इनको जरूरत होती है तब ये अपने काम में लेती है। बस ये छोटा सा अपना साइटोप्लाज्म। अब इसका फंक्शन क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन मोटा मोटा। कौन बता सी भाई फंक्शन, इसका कोई कार्य, दो चार कार्य, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। बहुत सारी रिएक्शन होती है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो ग्लाइकोलाइसिस, नाम सुनो, ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट का टूट के अपन एटीपी बनती है, वो कहाँ होता है, इसी साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा शेप मेंटेन करने में मदद करता है, सेल की जो शेप है उसको मेंटेन, शेप देता तो कौन है, सेल मेम्ब्रेन, और इसको मेंटेन करने में कौन मदद करता है, साइटोप्लाज्म। और तो ये मोटा मोटा आपका साइटोप्लाज्म कंप्लीट है। कौन समझाएगा, आया पहले कौन ऐसी तुम साथ क्यों अलग अलग बताओ, या कमियां पकड़ो, तू बोल तो जा, तू कमी पकड़, आजा एक गिना बताओ और एक गिना इसकी कमी निकालो। बताओ, हाँ आगे हो जाए, तो डर क्यों रही है, ले पेन ले ले, कोई बहादुरी करे तो, कोई बहादुरी करे तो कर। हाँ बोलो, साइटोप्लाज्म की परिभाषा बताओ, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा की परिभाषा, डेफिनेशन। मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पाई जाने वाला शेल जो जेली होती है, जेली टाइप की होती है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। गुड। कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनल, कौन कौन से ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स का मतलब जितने भी इसके अंदर जो है ना कोशिकांग, वो सारे आते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, इसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो आप लिख सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, बिल्कुल इतना लिख दिया। उसके बाद में स्टोर फूड, स्टोर फूड के अंदर आपका फैट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी जितने भी स्टोर अंदर रहता है ना वो आपको बताना है, विटामिन वगैरह जो भी इसके अंदर मिक्स होता है वो हो गया, ठीक है। फंक्शन एक तो ये शेप मेंटेन करता है, ऑर्गेनल्स को फिक्स कर रखता है, ऑर्गेनल्स होते नहीं है, यानी यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो सपोज करो यहाँ पर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको क्या करेगा, ये फिक्स करके रखेगा, इसको फिक्स करता है, उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट दे के रखता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट या शेप को बढ़ाने में मेंटेन करता है। केमिकल रिएक्शंस, बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है बहुत सारी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, चलो बेटा। साइटोप्लाज्म है, उसमें दूध क्या है, वो हो गया इसका लिक्विड, साइटोसोल, ठीक है। और काजू किशमिश क्या हो गए, ऑर्गेनल्स। इसके अलावा जो अपन फूड है या चीनी जो अपन को दिख नहीं रही है, स्टोर हो रखी है, वो क्या होगी, स्टोर फूड या स्टोर मटेरियल। ये तीन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, ओके। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है, कभी कभी यस कर देते हो आप, कभी कभी करते हो, ठीक है। अब लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद में प्रॉपर्टी बतानी है, प्रॉपर्टीज के बाद में इसके जो कंपोनेंट है, क्या क्या चीजें पाई जाती है वो बतानी है, इसके बाद में इसका फंक्शन बताना। इतना लिख दोगे, इतना कर दोगे, आपकी नैया पार है भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं बताई, प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी वही चीज है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है, इनके अंदर क्या होता है, विटामिन और जो या यूं बोल रहे बॉडी के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो इसके अंदर मिक्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर एब्सेंट रहता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक